जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईयरली करंट अफेयर्स की क्लास के बारे में, जो कि 12 अक्टूबर 2025 को के पेपर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में, क्योंकि जब ये बजट आया था तब आप लोगों ने इसको शायद देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो जब केंद्रीय बजट 2025-26 में कौन से दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई थी, यानी कि ऐसी कौन कौन सी दालें हैं जिनके लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय मिशन शुरू किया गया था। तो वो कौन कौन सी दालें हैं? तो वो अरहर, उड़द और मसूर की दाल है, जिनके लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 6 वर्ष के लिए मिशन लागू किया गया था। तो ये हो गया प्रश्न। फिर सेबी ने निवेशकों के जो निष्क्रिय या दावे न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो हैं, उसका पता लगाने के लिए फरवरी 2025 में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? मित्रा। इसकी ये जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस, इसका नाम है, मित्रा का फुल फॉर्म है ये। फिर फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा, 2025 में फरवरी के मंथ में अमेरिका की यात्रा हुई थी प्रधानमंत्री मोदी का। उसके दौरान दोनों देशों के बीच सहमति के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की बात की गई थी कि 2030 तक जो है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ा करके दोनों लगभग $500 बिलियन तक जो है दोनों देशों का हो जाएगा व्यापार। ये 2025 फरवरी मंथ में हुआ था, जब प्रधानमंत्री की जो है अमेरिका यात्रा हुई थी तब। फिर फरवरी 2025 में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में 2025 में जो कंपनी एक एप्पल को पीछे छोड़कर किस भारतीय कंपनी ने इंडेक्स में सैमसंग के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया? यानी कि जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2025 है, इंडेक्स एक जारी होता है, उसमें एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर, यानी कि पहले सैमसंग पहले पे था, दूसरे पे एप्पल था, तो अब एप्पल जो दूसरे पे था उसके स्थान पर कौन सी कंपनी आ गई है? तो उसके स्थान पर आ गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यानी इसमें पहले नंबर पर है सैमसंग, दूसरे पर है रिलायंस, अब मान के चलिए कि तीसरे पर हो गई एप्पल। इस इंडेक्स के माध्यम से जो पता चलता है। फिर 22 दिसंबर 2024 को किसानों से एमएसपी पर 24 फसलों को खरीदने वाला देश का पहला राज्य, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो किसानों से 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया? हरियाणा। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वो रिपोर्ट कौन सी है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, यानी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नौकरियों के सृजित होने, यानी कि 2030 तक कितनी नौकरियों के सृजित होने की एक अनुमान है। तो लगभग 170 मिलियन नौकरियां जो है अभी सृजित होंगी 2030 तक। आरबीआई के द्वारा जो है आरबीआई द्वारा 24 से 28 फरवरी, यानी कि 4 से 5 दिनों के बीच में मनाए गए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की क्या थीम थी? ये वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि, इसकी जो है थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की 2025 की। फिर जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के कौन से 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया है? इसमें भारत के कौन से औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया? तो सबसे पहला गोपालपुर औद्योगिक पार्क, दूसरा काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश में है जो कि, फिर ग्रीन हाइड्रोजन वैली ये केरल में है, फिर मुंद्रा क्लस्टर ये तो गुजरात में है, ये लोग तो आप नाम सुनेंगे, फिर मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, ये 5 जो है नाम है। कौन कौन से हैं? गोपालपुर औद्योगिक गलियारा, काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल, मुंद्रा क्लस्टर गुजरात एवं मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, ये जो 5 हैं इनको शामिल किया गया है औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल के तहत। फिर हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है? तो वो अमेरिका के द्वारा जो है गोल्डन कार्ड वीजा जो है शुरू करने की घोषणा की गई है।
फिर भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को उनके किस लघु कथा संकलन के लिए वर्ष 2025 का जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो उनके हार्ट लैम्प के लिए जो है एक लघु कथा है, उसके लिए हार्ट लैम्प, उसके लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बानू मुश्ताक को। ये भारतीय लेखिका हैं। फिर 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किन दो भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, एक तो ये हैं, फिर दूसरे हैं हवलदार संजय सिंह। इन दो लोगों को जो है मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है 29 मई को। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके पहले पुर्तगाल यात्रा के दौरान पुर्तगाल के किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जो पुर्तगाल के जो सम्मान से सम्मानित की गई है द्रौपदी मुर्मू, उनका उसका क्या नाम है? तो सिटी की ऑफ ऑनर। की मतलब ये कोई सेंटेंस नहीं, की का मतलब होता है जैसे की इसको बोल रहे हैं हम, तो ये है सिटी की ऑफ ऑनर। झारखंड के कुडुख आदिवासी समुदाय से आने वाली कवि पार्वती तिंकी को उनकी किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है 2025 का? तो उसका क्या नाम है? तो उसका जो है फिर उगना नाम है, यानी दोबारा से उगना। फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की वह एनिमेशन फिल्म जिसे 2025 में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का जूरी सम्मान जीता है, तो देसी ऊन नाम से है उनका जो है एनिमेशन फिल्म। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया है, वो कौन सा देश है? तो वो श्रीलंका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जून 2025 को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से आचार्य प्रशांत जी को जो है सम्मानित किया गया है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। हाल ही में आयोजित 78वें लोकार्नो फिल्म के फेस्टिवल में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन किस मानद तेंदुआ पुरस्कार से? प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पायने को जो है सम्मानित किया गया है मानद तेंदुआ पुरस्कार से। फिर प्रधानमंत्री मोदी को उनकी साइप्रस यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडाउलिडेस ने अपने देश के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस सेकंड। फिर हाल ही में सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसी चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया से सम्मानित किया गया, तो उसे द हिंदू जो है उसको सम्मानित किया गया। फिर वाशिंगटन डीसी में हाल ही में आयोजित हुए 8वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल लीडर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो आदित्य बिड़ला समूह जो है उसके अध्यक्ष जो है कुमार मंगलम बिड़ला, उनको जो है सम्मानित किया गया है इससे। फिर भारतीय मूल की अमेरिकी रैपर और गीतकार जिन्होंने 27 मई 2025 को लॉस एंजल्स में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतकर या पहला मतलब भारतीय मूल की पहली अमेरिकी बनी है, तो वो राजा कुमारी हैं। फिर प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जगदीश वासुदेव को कनाडा के टोरंटो में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सदगुरु जगदीश वासुदेव जी हैं, उनको सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ आज का जो है ये क्लास ओवर हुई। बाकी हमारे YouTube चैनल को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ऐसा ना करिए भाई, आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में। बाकी ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पर आप लोगों को पीसीएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स भी और कुछ वन लाइनर फैक्ट जो हैं, जैसे कि कोई दिवस हो गया, अभी हमने जो है ग्रुप में भेजा है, तो जैसे जुलाई और अगस्त महीने के जो डेट वाले आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि 10 अगस्त को क्या मनाया गया, 12 अगस्त को क्या मनाया गया, 30 जुलाई को क्या मनाया गया, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको जो है इसमें ग्रुप में ही दिया जाता है आप लोगों को।
बाकी जैसे उत्तर प्रदेश के जो अभी हाल ही में कल की ही बात कर लेते हैं, तो कल ही हमने जो है उत्तर प्रदेश के जो शोध संस्थान इंस्टीट्यूशन है वो है, जैसे यूपी मतलब टोटल जो है कितने वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ये सब जो लिस्ट है वो सब ग्रुप में ही भेजा जा रहा है आप लोगों को। तो वहाँ पर आप लोग जुड़कर अपना जो है फ़ायदा करिए भाई, जुड़कर। बाकी हमारे चैनल को इसको जो है स्कैन कर लीजिए, आप लोग जुड़ जाइए। बाकी शेयर करिए क्लास को भी अपने दोस्तों में। और बाकी ये जो क्लास डिस्कस की जा रही है ये तो आप लोगों को पता ही है, ये जो है अक्टूबर में जो पीसीएस परीक्षा प्रस्तावित है उसको ध्यान में रखकर जो है किया जा रहा है। ये ईयरली करंट अफेयर्स है। 2 से 3 क्लास और बची हैं जैसा कि हमने कहा भी था। तो जैसे ये अभी इसमें पुरस्कार वाला हो गया, अब इसके बाद खेल का जो है वो आएगा, फिर थोड़ा विविध का आ जाएगा, उसके बाद ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो जनवरी से लेकर इधर जो है जुलाई तक का है ये। धन्यवाद।